अक्टूबर 1928। पूरे भारत में एक ही नारा गूंज रहा था, साइमन गो बैक। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की राजनीतिक आकांक्षाओं को कुचलने के लिए साइमन कमीशन भेजा था, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। 30 अक्टूबर को जब यह कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक विशाल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुआ। वहां तैनात पुलिस अधीक्षक J.A. स्कॉट ने निहत्थी भीड़ पर बेरहमी से लाठीचार्ज करने का आदेश दे दिया। 60 साल के लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गईं। उनके सीने पर लगी हर लाठी भारत के आत्मसम्मान पर चोट थी। कुछ दिनों बाद 17 नवंबर 1928 को लालाजी ने दम तोड़ दिया। मरने से पहले उनके आखिरी शब्द थे, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। पूरा देश शोक में था, लेकिन युवा क्रांतिकारियों के लिए ये चुप रहने का वक्त नहीं था। भगत सिंह ने कहा, एक राष्ट्र के सर्वोच्च नेता की इस तरह हत्या करना पूरे देश का अपमान है। अगर हम इसका जवाब नहीं देते तो दुनिया हमें कायर समझेगी। HSRA ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। तारीख तय हुई 17 दिसंबर 1928, स्थान लाहौर पुलिस मुख्यालय के बाहर। योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु को गोली चलानी थी, सुखदेव को निगरानी करनी थी और चंद्रशेखर आजाद को कवर देना था। दोपहर के करीब 4 बजे थे। एक अफसर दफ्तर से बाहर निकला और अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की। राजगुरु ने पहली गोली चलाई जो सीधे अफसर को लगी। वो मोटरसाइकिल समेत नीचे गिर गया। तुरंत भगत सिंह आगे बढ़े और उन्होंने कई राउंड गोलियां दागी, लेकिन एक बड़ी चूक हो गई थी। वो अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहायक JP सॉन्डर्स था। गलती सॉन्डर्स की मौत के रूप में हुई थी, लेकिन संदेश पहुंच चुका था। जब अंग्रेज सिपाही चानन सिंह ने उनका पीछा किया तो चंद्रशेखर आजाद ने उसे चेतावनी दी, लेकिन ना मानने पर आजाद को उसे गोली मारनी पड़ी ताकि उनके साथी बच सकें। अगले ही दिन पूरे लाहौर की दीवारों पर गुलाबी रंग के पोस्टर चिपके मिले। उन पर लिखा था, सॉन्डर्स मारा गया, लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया गया है। हमें खून बहाने का शौक नहीं है, लेकिन जब अन्याय हद से गुजर जाए तो तलवार उठाना जायज है। पुलिस ने पूरे शहर की घेराबंदी कर दी। एक एक घर की तलाशी ली जा रही थी। भगत सिंह को शहर से बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा था। तभी काम आई उनकी सूझबूझ और दुर्गा भाभी यानी क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की पत्नी की बहादुरी। भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी कटवाई, बाल छोटे किए और एक साहब का भेष धारण किया। दुर्गा भाभी उनकी पत्नी बनी और राजगुरु उनके नौकर। पुलिस की नाक के नीचे से भगत सिंह कलकत्ता जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। ये भगत सिंह का नया अवतार था, एक ऐसा क्रांतिकारी जो न केवल वेश बदलना जानता था, बल्कि अब ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाने के लिए एक बहुत बड़े धमाके की तैयारी कर